बेटा today we are taking another topic that is called osmotic pressure. ठीक है बेटा, बिफोर आई टेक दिस टॉपिक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप लोग जो फैमिलियर है। आपने बेटा आरओ का नाम सुना होगा। दिस आरओ, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस, घर में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो क्या बोलते हैं? आरओ लगे हुए हैं। आरओ में करते क्या है यहाँ पर बेटा? जो पानी होता है, जो इम्प्योर सैंपल होता है, इम्प्योर में से आप क्या ऑब्टेन करते हैं? इम्प्योर सैंपल में से आप प्योर वाटर क्या करते हैं बेटा? वो ऑब्टेन करते हैं। प्योर वाटर क्या करें? आप ऑब्टेन करें। अगर मैं इसको सोल्यूशन मान लू तो क्या ऑब्टेन कर रहे हैं आप? सॉल्वेंट क्या हो रहा है? वो आपके पास वहां पे फिल्टर होके आ रहा है। मतलब जो सोल्यूशन था उसमें से सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स थे दे क्रॉसेस एंड वी गेट द प्योर सॉल्वेंट। मींस पानी क्या हो गया हमारे पास? प्योर क्या हो गया? वो ऑब्टेन हो गया। ठीक है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब सॉल्यूशन में से क्या हुई? सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट हुई, लगती क्या है यहाँ पे? मेम्ब्रेन। क्या लगती है यहाँ पे? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक अ फिल्टर। जैसे बेटा आपने, चलो आजकल गर्मियां बढ़ रही हैं, क्या तो स्वेटिंग होती है, बाजुओं को पसीना निकलता है। कैसे निकलता है? कि हमारी जो स्किन के अंदर जो पोर्स है उनमें से अंदर से क्या होता है? पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। होता क्या बेटा? जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बॉडी क्या करती है? उसको बैलेंस करने के लिए बट इट डू वाटर क्या करती है? वो बाहर निकालती है। पानी के साथ क्या होती है? जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर निकलती है ताकि जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार आ गया, बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो अब ये तो नहीं होता पानी के अंदर बाजू डाल दो और वहां से पानी अंदर शरीर के अंदर जाएगा। नहीं जाएगा बेटा, कभी नहीं जाएगा। तो ये जो हमारी स्किन है दैट गिव्स अ सिलेक्टिव पैसेज, वो एक सिलेक्टिव पैसेज दे रही है किसको? पानी को बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए नहीं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास ये जो स्किन है दैट इज एक्टिंग एज अ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन। ये आर्टिफिशियली बन सकती है, नेचुरली बनती है। तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी ये क्या करेगी? सिलेक्टिव पैसेज देगी। सिलेक्टिव पैसेज मतलब सिर्फ किसी एक खास चीज को क्या करेगी? पैसेज देगी। और वो क्या होगा? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या देगी? वो क्रॉस करने देगी। ठीक है बेटा, होने को बेटा, जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने किशमिश तो खाई होगी। जब उसको पानी के अंदर डालते हैं बेटा तो उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। उसी में से नमकीन पानी के अंदर अगर हम कई बार जैसे हम पाँव वगैरह रखते हैं तो हमारे जो पाँव है वो थोड़े थोड़े सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। काफी देर तक रखें वो क्या होता है? जो पाँव के बॉटम होता है वो थोड़ा सिकुड़ना, श्रिंक करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो सारा जो कंसेप्ट है वो किसमें आता है? ऑस्मोसिस में आता है। तो बेटा जो रिवर्स ऑस्मोसिस थी उसमें क्या? सोल्यूशन साइड से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है दे आर क्रॉसिंग एंड दे आर मूविंग इनटू द सॉल्वेंट। मतलब अब इंप्योर में से प्योर सब्सटेंस क्या कर रहे थे? वो ऑब्टेन कर रहे थे। इसको बोला मैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका उल्टा क्या देगा? ऑस्मोसिस। क्लियर और क्लियर? तो ये टॉपिक में आज हम ये चीज ऑस्मोसिस के बारे में क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एंड ऑस्मोसिस है क्या। तो बेटा सपोज मैं एक आपका एग्जांपल हूं। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने पानी ले रखा है। दिस इज वाटर। ठीक है बेटा, मैंने इसमें पानी का सैंपल ले रखा है। अब मैंने क्या किया? धीरे धीरे स्लोली आई पोर अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर बेटा आपको याद हो, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। क्या होता है ये? ब्लू इन कलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रोइल। तो बेटा जब इसको आप साइड से धीरे धीरे पोर करेंगे बेटा क्या होगा? धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स होंगे भी यहां पे जाएंगे नीचे। एंड क्या करेंगे बेटा? धीरे धीरे साइड से होते होते वो पूरे सॉल्यूशन में क्या कर जाएंगे? वो फैल जाएंगे। यही होता है बेटा। आप हो सकता है कि इमीडिएटली भी कर सकते हैं और इट विल टेक टाइम। हुआ क्या बेटा कि कॉपर सल्फेट में से क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव आयंस निकले और SO4 2 नेगेटिव आयंस निकले एंड दे क्रॉसेस द बैरियर ऑफ दिस लिक्विड एंड गेट्स इंटरेक्टेड विद द पार्टिकल ऑफ वाटर। और जब वो पूरी तरह वहां पे फैल गए, ठीक है बेटा, तो जो सॉल्यूशन था होल सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। बेटा इसमें हमने कोई रोक नहीं लगा रखी है। अगर इसी चीज को मैं एक दूसरे वे से कराऊं फिर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। सपोज मेरे पास एक और कंटेनर है,
इसमें मैंने एक लगा दी, एक बैरियर लगा दिया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक है बेटा, एक तरफ मैंने ले लिया जैसे पानी, वाटर ले लिया, और एक तरफ मैंने ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। अब सपोज ये मेरे पास क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लो या कॉपर सल्फेट ले लो, जो आपने चीज लेनी है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने सपोज, या ये लेना आपने, एक तरफ सोल्यूशन ले लिया, एक तरफ कॉपर सल्फेट, एक तरफ मेरे पास सोल्यूशन है और एक तरफ क्या है, वो कॉपर सल्फेट है। वही चीज जो यहां पे ले रखी थी। तो आप क्या देखेंगे बेटा, ये था यहां पे कोई सेपरेशन थी, जबकि यहां पे क्या आ गई, तो सेपरेशन आ गई। इधर सोल्यूशन है, इधर क्या है, कॉपर सल्फेट है। इधर कोई सेपरेशन नहीं थी, सिंपल हमने कॉपर सल्फेट डाला इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो बट विल हैपन आफ्टर सम टाइम दिस होल ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। एक प्रोसेस हो गया। अब इसी कंसेप्ट को हमने करवाया किसी और वे से, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट डाइल्यूट ले लिया, ठीक है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, और एक तरफ क्या ले लिया, वो वाटर ले लिया, दिस इज वाटर। ठीक है, यहां पे बेटा हमने सेपरेट नहीं किया था, यहां पे लगा दी सेपरेशन। सेपरेशन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे बेटा, देयर इज नेट मूवमेंट, क्या होगी, कोई मूवमेंट होगी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, यह है लो कंसंट्रेशन, इस तरफ से कि जो, सॉरी, हाँ ठीक है मैंने, दिस इज लो कंसंट्रेशन, दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा यहां से जो पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट के, बेटा पानी के, यहां से क्या करेंगे, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड दिस साइड। किस तरफ गए, वो सॉल्यूशन की साइड में। कहां पे गए, सॉल्यूशन की साइड में। यहां से मूव किए इस तरफ, सिर्फ किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। और यहां पे कोई भी वो चीज, ये भी उसमें मूव करता है, ये उसमें, इसको ऐसे समझना बेटा, तो इसको ऐसे ले लो, सपोज ये इस पानी की क्या है, वो लेयर है। मैं दूसरे कैसे समझा रहा हूं, यहां पे मैंने ले लिया बेटा कॉपर सल्फेट, ये क्या मेरे पास है, कॉपर सल्फेट। तो बेटा होगा क्या कि पानी के जो मॉलिक्यूल जब वो इस तरह मूव करेंगे, ये बेटा लाइन कोई सेपरेशन नहीं है, ये मैंने इसकी लेयर बना रखी है, इसको दो लेयर्स है हमारे पास, एक में कॉपर सल्फेट है और एक में क्या पानी है। तो उसी वजह से कॉपर टू पॉजिटिव एंड सल्फेट टू नेगेटिव, वो यहां से यहां पे मूव करेंगे, मतलब दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है, पानी से कॉपर सल्फेट में भी, कॉपर सल्फेट में से पानी में भी, एक चीज होगी। और यहां पे क्या हो रहा है, सिलेक्टिवली जो वाटर साइड से जो वाटर के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन साइड। क्लियर और क्लियर बेटा। तो देखो यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करें, मूव करें। ये जो कंसेप्ट होगा जिसमें सिर्फ क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस। द नेट मूवमेंट of the solvent particle from that of the low concentration to that of a higher concentration is called osmosis। क्या बोलेंगे इसको, osmosis। जबकि यहां पे कोई भी सेपरेशन नहीं थी बेटा, चाहे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल चाहे वो सोल्यूट के पार्टिकल, वो क्या कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, ताकि वहां पे कहते हैं होमोजिनिटी आ जाए, सोल्यूशन क्या बढ़ जाए, होमोजिनियस बन जाए। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, और यहां पे क्या हो रही है बेटा, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या हो रही है यहां पे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या है कि जो पानी के पार्टिकल हैं वो कहां से, प्योर साइड से जा रहे हैं इम्प्योर साइड में, जबकि रिवर्स में क्या हो रहा था बेटा, इम्प्योर से प्योर की तरफ जा रहे थे। क्लियर और क्लियर। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगी। मतलब इसको ऐसा लेना है कि ये हमारे पास क्या है, ये प्योर वाटर था, और ये क्या हमारे पास है, ये ओशियन वाटर है, ऐसे मान के चलो, या जो हम जमीन से पानी ले रहे हैं उस वो ले लो आप। तो क्या हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं, ओशियन वाटर, मतलब सॉल्यूशन की तरफ। तो वो ऑस्मोसिस है। जब इसका अपोजिट होगा दैट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा डिफ्यूजन क्या है, इट इज मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंसेस, दे मे बी गैसेस, दे मे बी लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। While in osmosis there is net movement of the solvent particle from that of the pure solvent side to that of the side which is diluted one, or that is from low concentration side to that of higher concentration sides is called, क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑस्मोसिस। क्लियर और क्लियर बेटा। तो ये थी ऑस्मोसिस। नाउ बेटा मैं इसी टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूं, इसमें आगे हम स्टडी करेंगे दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और कई और चीजें, बट बिफोर दैट आई विल टेक सम अनदर कंसेप्ट। जैसे बेटा सपोज मेरे पास एक एग लिया, मैंने दो एग लिए,
ठीक है बेटा। और दोनों एग जो की आउटर कवरिंग है, जैसे ये वाली कवरिंग होती है जो कैल्शियम की बनी होती है, मैंने किया इसको डाइल्यूट HCl के अंदर क्या किया, इसको डिप किया डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl क्या करता है बेटा, इसकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे अंडे को उबालते नहीं हम और बाद में उसका छिलका बाहर से निकल जाता है, जो बाहर वाली लेयरिंग होती है, तो उस तरह से इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको निकाल देता है। अब रहेगा हमारे पास क्या, एल्बुमिन प्लस एग यॉल्क जो रहता है वो वाला पार्ट रहेगा। 2 अंडे लेने आपने। अब इसमें आपने एक अंडा यहां प्लेस करना है और सोल्यूशन ले लो यहाँ पे सिंपल पानी, क्या ले लो आप, वाटर ले लो यहाँ पे, जैसे मैंने पानी ले लिया H2O। ठीक है बेटा। इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल्बुमिन वगैरह होगा, या जो इनसाइड ऑफ द सेल सैप बोल दो आपने, जो भी आपने बोलना है, जो भी आप प्रोनाउंस करना है इसमें, ठीक है। या एग के अंदर का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे है। ठीक है बेटा, एक केस हो गया। दूसरे केस में बेटा हमने लेना है ऐसा ही दूसरा एग जिसका जो आउटर कवरिंग है वो हमने निकाल रखी है बाय डाइल्यूटिंग, बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट HCl। उसको लेना है हमें, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन मैंने पहले देखा है, वो है मेरे पास NaCl। ये कौन सा ले रहा मैंने, NaCl, नमक का सोल्यूशन देखा है। इसमें उस अंडे को क्या करते हो, प्लेस करते हो। ठीक है बेटा। अगेन इसमें अंदर क्या होगा, अंदर का जो लिक्विड होगा, अंदर इसके अंदर भी लिक्विड होगा और यहां पे क्या होगा, वो लिक्विड क्या होगा, प्रेजेंट। यहां पे क्या होगा, वो लिक्विड प्रेजेंट होगा। अब देखो बेटा, जनरली होता क्या है कि जो पानी है H2O की जो कंसंट्रेशन है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द दिस एग। बेटा ये उबले हुए अंडे में क्या होता है, जो अंदर का पार्ट है एग यॉल्क का वो भी सॉलिडिफाई होता है, इसमें सिर्फ आउटर लेयर क्या होगी, वो सॉलिडिफाई होगी। क्लीन और क्लियर। जो यॉल्क वाला पार्ट है वो अंदर ही रहेगा, जो सोल्यूशन अंदर होता है वो यॉल्क अंदर रहेगा। यहां पे बेटा क्या होगा, जो NaCl है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड दिस एग, इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब बेटा होगा क्या, इसको ऐसे मान के चलो जैसे पानी होता है, पानी के अंदर हम किशमिश डालते हैं, तो किशमिश का जो साइज है वो क्या, या अंगूर डाल दो, उनका साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बेटा यहां पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं बाहर से अंदर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब लो कंसंट्रेशन से वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है। ठीक है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल दे विल मूव टुवर्ड इनसाइड ऑफ द सेल। दिस मूवमेंट of the solvent from outside to the inside of the cell is called end osmosis। क्या बोलेंगे इसको, end osmosis। बेटा हुआ क्या कि जो H2O था उसमें से जो सॉल्वेंट पार्टिकल, देखो बेटा H2O यहां पे प्रेजेंट है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ मूव किए, कहां से, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे से अंदर जा रहे हैं। तो बेटा बट जो भी साइज इसका था, अंडे का था, वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट विल इंक्रीज मींस बेटा ये जो एग है दैट विल स्वेल, ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्लियर और क्लियर, एक चीज होगी। तो इसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। जब हमारे पास जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं दे मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। क्लियर और क्लियर। अब यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे हमारे पास क्या है, देखो हुआ क्या बेटा, वी हैव प्लेस्ड दिस egg by removing its outer covering with that of HCl. We have placed it inside this liquid which contain water. So what happen, जो solvent के particles थे they move inside through this membrane। तो ये जो हमारे पास eggs था ये क्या कर गया, वो increase कर गया, इसका size क्या कर गया, increase कर गया, swell कर गया। इसको हमने क्या बोला, end osmosis। इसके साथ ही यहाँ पे एक और कंसेप्ट है NaCl। अब NaCl की जो कंसिस्टेंसी वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो बेटा यहां से जो पार्टिकल है सॉल्वेंट के वो बाहर निकलेंगे, जो इसमें पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटा। तो अब ये जो इसका साइज था वो उसमें से क्या लगेगी, रिडक्शन लगेगी, कम हो जाएगा। तो मतलब जो सेल है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक करेगा। तो यहां पे क्या होगा, जो साइज है वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, वहां पे स्वेल किया था, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा। और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो अंदर से क्या करें, बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एक्स ऑस्मोसिस। क्लियर नॉट क्लियर बेटा। अब ये तो होगी एंड ऑस्मोसिस, एक क्या होगी, एक्स ऑस्मोसिस। एक करवाया मैंने डिफ्यूजन। बेटा जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो शुरू में ज्यादा होता है, बाद में करता है वो कम हो जाता है। ठीक है।
ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब ऑस्मोसिस होगी उसका जो रेट होगा, जो शुरू में होगा वही लास्ट तक रहेगा। क्लियर और क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस भी, और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के डिफरेंस क्या है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। नाउ बेटा आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट कांसेप्ट दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो मैं अगला टॉपिक करवा रहा हूं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा यहां पे अभी मैंने एक डायग्राम करवाई थी आपको, सपोज मैं उसी डायग्राम को दोबारा रिपीट कर रहा हूं बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग अ कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहां पे लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा यहां पे मैंने एक प्रेशर गॉज लगा रखा है, यहां पे बेटा प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, और यहां पे प्लेस करता मैंने पिस्टन, ठीक है। इस तरह बेटा हो क्या रहा है, दिस इज सॉल्वेंट, ये मैंने कोई सॉल्वेंट ले रखा है, दिस इज प्योर पानी है, और ये क्या मेरे पास वो कॉपर सल्फेट है, ठीक है। डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, मैंने बोला कि सॉल्वेंट साइड से क्या होगा, जो पार्टिकल है किसके, सॉल्वेंट के मूव करेंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। तो सपोज शुरू में जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास ये लेवल था, अब बेटा ये सराउंडिंग है दैट्स ऑक्युपाइड बाय द एयर। तो बेटा जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते जाएंगे, इसका जो साइज है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल वो इस तरह मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप ऑब्जर्व करते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेवल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। अगर आपको जजमेंट करनी है तो आप क्या करो, ऐसे कोई ये ले लो और यहां तक उसको फिलअप कर दो। ये मत सपोज यहाँ पे क्या हमारे पास वो सॉल्वेंट हमने यहां तक भर रखा है। अब आपको जजमेंट कैसे होगी, एक तो यहाँ पे साइज बढ़ेगा, दूसरा यहां पे क्या होगा बेटा, जैसे ही ये इस तरह क्रॉस करेगा यहां पे साइज क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, ये होगा बेटा। अब आपने करना क्या है, हमने मेजर करना है कि कितना इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें। तो ये क्या करें, जैसे बेटा ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरह मूव कर रहे हैं, तो हमने इनकी मूवमेंट को रोकना है। मूवमेंट कैसे रुकेगी, अगर सपोज यहां से हम प्रेशर अप्लाई करें, अब कितना प्रेशर यहां से अप्लाई करेंगे वो ये मेजर करेगा, प्रेशर कॉन्स, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमने प्रेशर अप्लाई किया उससे ये जो प्रोसेस था वो रुक गया, उसके लिए हम देखेंगे यहां पे सपोज यहां तक आपका जो लेवल था वो डिक्रीज कर गया था जब आपका प्रोसेस हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रही थी। तो आपने ये क्या किया, यहां से प्रेशर क्या किया, वो लगाना शुरू किया, प्रेशर लगा दिया। तो बेटा बट अपन दिस लेवल बिकम्स कांस्टेंट, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दिस लेवल, ठीक है। अब बेटा यहां से डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। यहां से बेटा कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया, सो दैट देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ द सॉल्यूशन साइड टू दैट ऑफ from that of the solvent side to that of solution side. The net pressure which is applied कहां पे अप्लाई करो बेटा, on solution side, solution side में अप्लाई किया आपने, so that there is no net movement of the solvent from the solvent side to that of the copper sulfate solution side, ठीक है। that is called the osmotic pressure, ठीक है बेटा। सपोज और जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा उसको हम अप्लाई डिनोट करते हैं बाय पाई, किससे डिनोट करते हैं उसको, पाई से। अब ये था पहले वाला प्रेशर, जब हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया, सपोज मैंने अब जो प्रेशर अप्लाई किया था इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाई, मैंने उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये जो प्रेशर था ये और इंक्रीज कर दिया मैंने इतना था इसको और डिक्रीज कर, मतलब यहां पे वो नीचे ले गया पिस्टन को। तो अब क्या होगा बेटा, जब पहले था ये रुक गया था, अब क्या होगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि जो सॉल्यूशन साइड है उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड दैट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो लेवल है ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, इसको बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर और क्लियर बेटा। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने इन्वर्टेड हमने फनल इसके अंदर रखी हुई है, और जो फनल है दैट कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यह है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे मेम्ब्रेन दे रखी है, तो सिलेक्टिव पैसेज देती है सॉल्वेंट पार्टिकल को, ना कि सॉलिड पार्टिकल। ये मेरे पास क्या है, वो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन है, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और यहां पे मैंने ले रखा है पानी, ये बेटा मेरे पास क्या है, वो वाटर क्या है इसमें, दिस इज H2O। अब बेटा होगा क्या, ये आप शुरू में ये लेवल था, जैसे आप इसको इन्वर्ट करोगे बट लेवल, ये जो लेवल है ये क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा।
और एक मोमेंट ऐसा आएगा बेटा व्हेन इट बिकम्स कांस्टेंट, कि इस फनल में जो लेवल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एवर इट इज इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, हुआ क्या बेटा, आपको पता है यहां हाइट अगर इसने अटेन करना शुरू करी तो हाइट क्या करेगी, एक प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है बेटा, अब ये जो हाइट इस सरफेस के ऊपर आई, इसने यहां से लेके इस हाइट का कितना प्रेशर अप्लाई किया, किस साइड, सॉल्यूशन साइड से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन की हाइट बढ़ रही है। दैट इज अगेन कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर और क्लियर बेटा। ठीक है, तो बेटा ये थे इसमें ये टर्म। नाउ बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। दूसरा बेटा जो पाई है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये जो पाई है बेटा दिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहां से एक चीज हम रियलाइज करते हैं, पाई और सी, देखो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज कंसंट्रेशन। ऐसे लिख दो मैं इसको, सपोज यहां पे कोई कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। कोई दो सॉल्यूशंस है जिसमें से एक की जो कंसंट्रेशन है वो हायर है और एक की क्या है, लोअर है। तो उस केस में बेटा जिसकी कंसंट्रेशन हायर होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हायर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर और क्लियर। तो अब यहां से हम इसको इकट्ठा करें तो पाई का, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डाउन तो यहां पे देगा कांस्टेंट, तो यहां पे क्या देगा आर, और यहां पे क्या देगा सी टी। और इसी को वैसे लिखते हैं, आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट या सिंपल कांस्टेंट बोलते हैं हम, तो क्या देगा सी आर टी। ये बन गया बेटा। ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा आपको पता है जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे क्या देगा, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर इंटू टी। दिस एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, वी इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स बेटा पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, तो हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रूव हो गया। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाय WB, और यहां पे क्या देगा MB। ये बेटा हमने पहले किया हुआ कई बार, 3-4 प्रैक्टिकली वहां पे एक्सप्रेशन हमने लिखा था और इवन 9th में भी किया हुआ है। तो अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा पे, WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम, और यहां पे क्या देगा R इंटू T। अब देखो बेटा पाई क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी। अगर आपको याद हो पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट और या PS डिवाइडेड बाय PA नॉट, ऐसे कुछ लिखा था, दैट इज इक्वल टू NV, ऐसे आया था। जब इसको नीचे एक टर्म और थी या XB आ गया हमारे पास, XB, और इट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA। जब इसको सॉल्व किया था NB डिवाइडेड बाय NA, जब इसको सॉल्व किया था क्या बना था, WB डिवाइडेड बाय MB इनटू WA, और यहां पे क्या जाएगा MA। तो बेटा ये थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसके बाद क्या हमने डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TV इज इक्वल टू KB इनटू M। M क्या देगा, WB डिवाइडेड बाय MB इनटू WA इनटू 1000। अब देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर क्या हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इनटू WB डिवाइडेड बाय MB इनटू WA इनटू 1000। ठीक है बेटा, अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कहीं पे भी बढ़ेगा यहां पे, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी। क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। क्लियर और क्लियर। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्या, एक एक्सप्रेशन किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। बेटा इसमें